नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। ये क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है ये? ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर महामानव के खिलाफ प्रचंड यौनिक आरोपों की झड़ी लग गई है। अमेरिका में एप्स्टीन फाइल क्या खुली, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम, जिसमें भारत के हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी और दीपक चोपड़ा का नाम भी शामिल रहा, इसके लपेटे में आ गए, जिसे लेकर राहुल गांधी और पूरे विपक्ष ने महामानव को लपेट लिया है। बताइए। और अब तो मामला ये हो गया कि लगता है जैसे भारत की अपनी ही कोई एप्स्टाइन फाइल चल रही है, जिसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हर राज्य में भाजपा के हर नेता, हर कार्यकर्ता ने एप्स्टाइन से मुकाबला करते हुए ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं जो धीरे धीरे खुल रहे हैं। रेवन्ना, धाकड़, ये चापणकर, ब्रजभूषण शरण, एक महिला ने गडकरी पे इल्जाम लगा दिया तो दूसरी ने यही आरोप लगा दिया कि भाजपा में हर महिला नेता को यही करना पड़ता है जी। अब क्या करना पड़ता है आप खुद अपनी कल्पना शक्ति से समझिए, क्योंकि मेरे साफ बोलने पर यूट्यूब इस वीडियो की रीच खत्म कर देता है। पर सबसे दुखद यह है कि इस बीच इस कीचड़ में जिसमें ये कमल खिला है, महामानव के मुंह पर भी कालिख पोतने की कोशिश की जा रही है। पीएमओ कंट्रोल कहेंगे और इसीलिए स्मृति ईरानी जैसे को पहले बनाया एजुकेशन। क्यों बनाया स्मृति ईरानी को? रबर स्टैम्प चाहिए और बढ़िया लॉयल, पर्सनली लॉयल। अब वो लॉयल्टी भी खत्म हो गई। पहले तो सिर्फ एक ये थे, क्या स्वामी करके थे, जो बार बार महामानव पर महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगाते थे, लेकिन अब तो हद हो गई, हद हो गई भाई। तो जाते हैं। अब मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं। वो जाकर सोना पड़ा उनको, उनके साथ, मोदी के साथ, उनके साथ, मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने हैं सोकर। ये आदमी मुझे कभी पसंद नहीं आया, सिवाय वो जब उसने वो आरोप लगाया था ना गांधी परिवार पर, कि वो नेशनल हेराल्ड वाला जो मामला था, वो वाला जो आरोप लगाया था, उसके अलावा मुझे ये आदमी पसंद नहीं आया। अब जब तक ये आदमी कांग्रेस पर, नेहरू पर, इंदिरा पर, सोनिया गांधी पर आरोप लगाता था, भद्दी और अनैतिक टिप्पणियां करता था, तब तक सब ठीक था। भाई आप आरोप लगाओ, जी भर के आरोप लगाओ, किसी ने मना किया है क्या आपको? किसी को भी गरियाओ, बस महामानव पर आरोप मत लगाओ यार, वरना वरना हमें कहना पड़ेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, स्वामी जी का तो मान लीजिए फिर भी समझ में आता है, बुढ़ापा आ गया है, कुछ भी बोल दे रहे हैं, लेकिन ये मधु पूर्णिमा को क्या हो गया भाई? ये भी आरोप पे आरोप लगा रही हैं, बताइए। तो सवाल ये है कि आप 12वीं पास सास बहू सीरियल, टीवी सीरियल की एक हीरोइन को एजुकेशन मिनिस्टर बनाते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मुझे मधु पूर्णिमा किश्वर की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। महामानव, बताइए, महामानव जिन्होंने बचपन में चाय बेची और जवानी में भीख मांगकर अमेरिका घूमने गए, उनसे आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो ऐसा कुछ करेंगे? अरे उस आदमी ने अपनी ब्याता बीवी को छोड़ दिया, जिनसे उनका विवाह घर छोड़ने के बाद हुआ, मतलब उनके घर छोड़ने के बाद हुआ। वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया, स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। तो 17 की उम्र में महामानव ने घर छोड़ा और उसके बाद 18 की उम्र में शादी की। भाई साहब, 1968 की बात थी शायद। पहले घर छोड़ा था, फिर शादी की थी, फिर शादी के बाद बीवी को छोड़ दिया था। अब एक ऐसा नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति, अवतारी व्यक्ति, जिसके बारे में इस देश की सबसे मशहूर एक्ट्रेस ने कहा था, मोदी जी संत आदमी है, साधु आदमी है। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं किया। अब आप बताइए, आप राखी सावंत की बात मानेंगे या मधु पूर्णिमा किश्वर की बात मानेंगे? राखी सावंत एक विश्वसनीय नाम है, बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं। बल्कि कई लोगों का तो ये तक कहना है कि कंगना रनावत और राखी सावंत में तुलना की जाए तो राखी सावंत का अभिनय कहीं ज्यादा बेहतर होता है। ऐसे में अगर अभिनय के आधार पर कंगना रनावत की बात मानी जा सकती है, तो राखी सावंत की बात भी तो माननी होगी। ऐसे में जब मधु पूर्णिमा किश्वर ऐसी भाषा बोलती हैं तो सच में बहुत बुरा लगता है महामानव को। यही कारण है कि मई 2014 में मोदी के सत्ता संभालने के समय मैंने उनसे एक सुरक्षित दूरी बना रखी है
और मैं उन्हें अपनी किताब के एक प्रिंट को भेंट करने तक नहीं गई, बस उन्हें अपने पसंदीदा नौकर साहब भरतलाल के माध्यम से एक बिना हस्ताक्षर वाली प्रति भेज दी। मोदी के साथ घनिष्ठता के कारण सांसद और मंत्री बनाई गई महिलाओं के नाम संघी सत्ता गलियारों की शुरुआत में काफ़ी जोर शोर से फुसफुसाए जा रहे थे, इसलिए मैंने बहुत पहले ही सावधानी बरत ली। हरदीप पुरी जैसे लोगों के नाम जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते उन्हें विशेष सेवाएं प्रदान की थी, हरदीप और जयशंकर को कैबिनेट में शामिल करते ही दबी जुबान में साझा किए जाने लगे। 2014 में जब मैं व्याख्यान देने अमेरिका गई तो वहाँ भी उनकी अय्याशी के किस्से चर्चा में थे। 12वीं पास स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री नियुक्त करने से अन्य घोटालों को बल मिला। मानसी सोनी से जुड़ा हुआ घोटाला पहले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। मोदी के करीबी ने मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए कागजात का पूरा सेट दिया था, तो उस जेल में बंद IAS अधिकारी द्वारा जमा किए गए, जो खुद भी सोनी के साथ रंगरेलियां मना रहा था। ये जो कह रही हैं, इनकी बातों में ऐसा इशारा मिलता है कि जैसे किसी कास्टिंग काउच की डील के तहत महामानव ने सुश्री स्मृति ईरानी जी को अपनी संतुष्टि के बाद शिक्षा मंत्री बनाया। और ऐसा इशारा करने के बाद इनका कहना है कि ईरानी के पास कहने को बहुत कुछ है और जब वो फटेंगी तो भूचाल आ जाएगा। ये साफ साफ महामानव को बदनाम करने की साजिश है। सिर्फ नहीं, वो किस दिन एक्सप्लोड होंगी ना तो भूचाल आएगा। अभी तो वो कुछ बोली नहीं है, बहुत कुछ बोल सकती है। ईरानी जी को उनकी अदम्य योग्यता, पवित्र चाल चलन के चलते शिक्षा मंत्री बनाया गया, फिर कपड़ा मंत्री भी बनाया गया, उनको कपड़ा मंत्रालय सौंपा गया। इसके अलावा उनकी योग्यता का इस्तेमाल ऐसे किया गया कि वो बाद में महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी, फिर अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री बनी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी। ऐसी योग्य, बलवीर, विदुषी महिला के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं, ये बहुत ही दुखद बात है भाई। और सच कहूं तो ये जो बयान है स्मृति ईरानी से ज्यादा महामानव पर कीचड़ उछाल रहा है यार। हमारा अवतार और इतना घटिया नहीं, कभी नहीं। हालांकि ऐसे बयानों और आरोपों से मुझे पूरा यकीन है कि महामानव को और उनकी छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। अब भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं होगी जो कहेंगे कि चाहे वो किसी के साथ कुछ भी कर दें, अगेन यहां रिक्त स्थान को अपनी कल्पना शक्ति से भर दें, हमें तो महामानव ही चाहिए। और मुझे यह भी उम्मीद है कि ऐसे बयान देने वाली कैमरा के सामने महिलाएं ही होंगी। देखिए, वो सब चीजें छोड़ दीजिए, उनको दरकिनार करिए। आप ये देखिए कि हम कहां पहुंचे हैं वर्ल्ड स्तर पर। मोदी सरकार अगेन। महामानव झूठे हो सकते हैं, बेशर्म बेहया हो सकते हैं, बड़बोले और मूर्ख भी हो सकते हैं। भाई कई लोग तो उन्हें मूर्ख, सनकी, आत्ममुग्ध भी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि यह नहीं हो सकता कि वो मंत्री पद के लिए कास्टिंग काउच चला रहे हों। ये जो लोग उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं ना, ये सब उनसे जलते हैं, या फिर असल में ये सभी जो आरोप लगा रहे हैं सभी राज्यसभा में जाना चाहते थे, लेकिन महामानव ने इन्हें राज्यसभा में नहीं भेजा है, इसलिए ये सब उन पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इन सब लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और महामानव वो महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि ये लोग महामानव पर इस तरह के अनर्गल आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे। असली दुख तब होता है कि जब महामानव इन लंपटों के लपेटे में आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है। दरअसल ये जो एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, साबित हो रहे हैं, जैसे प्रज्वल रेवन्ना की वीडियोस निकली, हजारों में थी। उसके बाद सरेराह नेशनल हाईवे पर धाकड़ जी ने अपनी मर्दानगी का वीडियो बनवा लिया। अभी हाल ही में महाराष्ट्र से जो वीडियोस निकल रही हैं वो भी ऐसी करतूतों की गवाह बन रही हैं। अब एक ही पार्टी के जो सदस्य हैं उनकी ऐसी शानदार वीडियोस का खामियाजा ये हुआ कि मौका परस्त लोगों ने महामानव पर भी आरोप लगाने शुरू कर दिए। इनके लिए महामानव के गुजरात के जमाने की एक घटना का सहारा इन्होंने लिया, जिसमें मानसी सोनी नाम की एक महिला का पीछा करने की वारदात की रिकॉर्डिंग सामने आ गई। सर હવે મેં જોઈ લીધી છે, હોટલ પણ જોઈ લીધી છે, માણસો પણ બરાબર ગોઠવેલા છે, તમામ વ્યવસ્થા થઈ ગયેલી સર। ત્યાં મતલબ મેઇન ગેટની સામે જ આપણો એક માણસ ગોઠવાઈ ગયો છે, એટલે ત્યાંથી નીકળશે ત્યારથી ફોલો ચાલુ થઈ જશે એનો। બહાર મેઇન રોડ પર બી એક માણસ છે, આગળ પણ એક માણસ છે આપણો અંદર છે કે નહીં એટલું જોડાવું। હા, ખાતરી કરાવી લેવડાવશે जी। બીજી રીતે
સર પેલું ઇન્ટરસેપ્શનમાં એવું આવ્યું છે કે એક દિવસ એક્સટેન્ડ કરાયો છે એને બસ એવું જી રાઈટ સર એ ખાતરી કરેલું સર જી જી સર જી 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 સર जी जी सर 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 हाँ जी हाँ जी। इस रिकॉर्डिंग में एक आवाज डिप्टी महामानव की है, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस मामले में मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में इसके बाबत सीबीआई की जांच की पिटीशन को निरस्त कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह पिटीशन तो निजी शिकायत को या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वाला मामला है, न किसी महिला का पीछा करने में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने का मामला है। इसके अलावा इस मामले में गुजरात सरकार ने सुगन्या भट्ट कमीशन बनाया था, जिसने कहा कि क्योंकि लड़की के पिता ने डिप्टी महामानव से अनुरोध किया था कि वो उनकी बालिग लड़की का पीछा करें। मतलब उनके माँ बाप और भाइयों का भी सर्वेंस हो रहा था। अगर फादर ने चिट्ठी लिखी है कि मेरी बेटी के आप सर्वेंस कराइए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो उनकी क्यों सर्वेलेंस हो रही थी? इसके लिए मुझे लगता है ये लेटर आफ्टर थॉट है। भाई, संविधान के हिसाब से ये नहीं हो सकता था, लेकिन कमीशन ने पिता के बयान पर एक बालिग लड़की का पीछा करने वालों को क्लीन चिट दे दी। लेकिन ये मामला जो था वो महामानव के दामन पर एक बदनुमा दाग तो लगा गया। मानसी सोनी का अब कोई पता नहीं है। इस आरोप के मामले में पिटीशन लाने वाले पूर्व आईएएस ऑफिसर अब जेल में हैं। अब इसी मानसी सोनी वाले केस को आधार बनाकर स्वामी हुए, मधु पूर्णिमा किश्वर हुई, ये लोग जो है महामानव पर लंपटाई का आरोप लगा रहे हैं, जबकि इनके पास कोई सबूत भी नहीं है। भाई, अगर कोई सबूत सामने आए तो मान लीजिए उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दबवाया जाए, या जो सबूत पेश करे उसे किसी घोटाले में फंसाकर जेल में डाल दिया जाए। लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से तो कुछ नहीं होता ना भाई, कोई कुछ भी बोल दे, बोलने का क्या है। सुना मधु पूर्णिमा किश्वर कह रही हैं कि स्मृति ईरानी के पास बहुत कुछ है कहने के लिए। होगा, मान लीजिए हो भी उनके पास कुछ कहने के लिए, तो भी क्या हुआ? किसी के कहने भर से तो आप महामानव को लंपट नहीं मान लेंगे। बल्कि मैं तो कहूंगा कि अगर कोई फोटो या वीडियो सबूत के तौर पर पेश करे तो सबसे पहले उसी व्यक्ति को पकड़िए जो महामानव को बदनाम करने के लिए ऐसे फोटो या वीडियो दिखा रहा है, सार्वजनिक कर रहा है, क्योंकि उनकी मंशा देश को कमजोर करने की है, ये मान के चलिए पहले से। देखिए दोस्तों, महामानव जो खुद को नॉन बायोलॉजिकल बता चुके हैं, लंपट नहीं हो सकते। मानसी सोनी वाला मामला भूल जाइए ना आप, उसमें कुछ नहीं रखा। एप्स्टाइन वाला मामला भी भूल जाइए, बल्कि पहले से तैयार रहिए कि अगर कोई और मामला में सबूत भी सामने आए तो उस पर यकीन नहीं करना है, उसे झूठा साबित करना है, क्योंकि महामानव लंपट नहीं हो सकते। बाकी सब लोग लंपट है। आप हरदीप पुरी का वो जो एप्स्टीन फाइल की सफाई वाला वीडियो है वो देखिए, उसमें वो राहुल गांधी को लपेटने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एप्स्टाइन फेम हरदीप पुरी की बात मानिए, बाकी जो लोग सफाई दे रहे हैं उनकी बात मानिए कि महामानव लंपट नहीं हो सकते। महामानव मंत्री पदों के लिए कास्टिंग काउच नहीं चला रहे हैं। बाकी चचा जो थे हमारे गालिब, इस तरह की लंपटई के आरोप उन पर न लगे, इसलिए वो कहते थे, कैसा हूं क्या बताऊं क्या मैंने करा है, कैसा हूं क्या बताऊं क्या मैंने करा है, दामन मेरा ये काले दागों से भरा है, सारे सबूत बेशक हो मेरे बरखिलाफ। याद रखिए, सारे सबूत बेशक हो मेरे बरखिलाफ, ऐसे ही लोगों को मैंने जेलों में भरा है। गालिब जानते थे कि कुछ लोग कुछ भी कहें कुछ भी करें बच जाते हैं, बाकी आम जनता जूते खाकर भी जय जयकार करेगी। जो विरोध में बोलेगा उसे ईडी और सीबीआई निपटाएंगे, और फिर भी काम ना बने तो लोया तो किसी का भी किया जा सकता भाई साहब। इसलिए भलाई इसी में है कि चुप रहिए, और जो सबूत दिखाई भी दें तो मानने से मना कर दीजिए, जैसे कोर्ट कर ही रहे। इस तरफ सोचना भी नहीं है, वरना गए काम से। भाई, जान है तो जहान है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि महामानव लंपट नहीं हो सकते। बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार।